चलो बच्चा क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी आपकी, एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें वो अपना इफेक्ट शो करता है, वो आपका क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पहले हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है चार्ज डेंसिटी। कॉन्सेप्ट हमारा है चार्ज डेंसिटी का, हिंदी में बोलते हैं आवेश घनत्व। ठीक है। अब आपको डेंसिटी देख के एक चीज समझ में आ रही है। डेंसिटी मतलब यूनिट सिंपल। जैसे मास होता है तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के टर्म में मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या, यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है वही उस सब्सटेंस की डेंसिटी बोली जाती है। तो डेंसिटी का मतलब यूनिट कहीं ना कहीं होता है। ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट पे जितना चार्ज है वो आपका क्या बोला जाता है, चार्ज डेंसिटी। अब यूनिट मतलब यूनिट पे जो चार्ज है, यूनिट कितने तरह का भाई, वो यूनिट आपका लीनियर भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है। तो शेप के बेसिस पे हमने चार्ज को तीन तरह से डिवाइड कर लिया। शेप की बेसिस पे हमारा चार्ज तीन तरह का। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हिंदी में लिख लो आप, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। सेकंड वन, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास लैम्डा। सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास है सिग्मा। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास होता है रो। ठीक है। तो हम शेप के हिसाब से, किसी सब्सटेंस के शेप के हिसाब से हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको नोट करिए, फिर एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। चलो, पहला पार्ट हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये क्या चीज होती है, इसको आप समझ लो। बहुत इजी चीज है, आप प्रैक्टिकल यूज भी करते हो इन सब चीजों का। जैसे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके पास केवल और केवल लंबाई हो, चौड़ाई ना हो। जैसे आप वायर ले लो, तार। तो वायर जब आप लेते हो, ये आपका वायर है, इसकी लंबाई बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है, और चौड़ाई कितनी है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। अब आप बताओ बच्चा, 1 मीटर 2 मीटर या 10 मीटर के रिस्पेक्ट में 1 मिलीमीटर कितनी बड़ी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। और पिछली क्लास में आपने देखा है, अगर एक क्वांटिटी आपके पास बहुत बड़ी है और सेकंड वाली बहुत छोटी है, तो आप सेकंड वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने सेकंड वाले को नेग्लेक्ट किया, मतलब इसकी चौड़ाई को आपने नेग्लेक्ट किया, तो इसके पास बचा क्या, केवल और केवल लंबाई बचा। ठीक है। अब इस पे चार्ज दे दो, आवेश दे दो, तो ये आवेश इसके पूरे के पूरे लंबाई पे क्या होगा, फैल जाएगा। पूरे के पूरे लंबाई पे हमने क्या कर दिया, आवेश दे दिया। चलो, अब एक बात बताओ, खुद सोच के बताओ। जैसे आप मान लेते हो इसकी लेंथ कितनी है, L,
लेंथ आपने मान ली L है, और आपने इसको चार्ज कितना दिया Q। ठीक है, तो Q लेंथ पे कितना चार्ज, सॉरी L लेंथ पे टोटल चार्ज कितना आया Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा Q डिवाइडेड बाई L, और यही जो यूनिट लेंथ पे चार्ज आता है बच्चा, यही आपका बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अगर आपका ऐसा सपोज कर लो 10 मीटर लंबा वायर है और इस पे टोटल चार्ज है 50 कूलम। ठीक है, तो लैम्डा कितना बनेगा, लैम्डा मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। मतलब होता है कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। अगर बच्चा 10 मीटर पे 50 कूलम है तो 1 मीटर पे कितना होगा 5 कूलम, तो लैम्डा आपका कितना बना 5 कूलम पर मीटर। ठीक है, एक आपने वायर लिया 20 मीटर लंबा और इस पे टोटल चार्ज है 100 कूलम, लैम्डा कितना होगा, सिंपल सी बात है बच्चा, 20 मीटर पे 100 कूलम है तो 1 मीटर पे कितना आएगा 5 कूलम, तो लैम्डा कितना बना 5 कूलम पर मीटर। आई बात समझ में, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर लिखते हैं, इजी चीज है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, इफ चार्ज इज ठीक है, अभी हम बात करते हैं केवल और केवल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की, बाद में से हम वेरी करेंगे। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं यूनिफॉर्मली की, ये वेरी भी करता है, ये आपकी वेरी भी करेगी, एज कम डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो वेरी भी करती जाती है, वो आपके थोड़े अच्छे लेवल की चीजें होती हैं। तो पहला बेसिक समझो, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सबस्टेंस which has very big length as compared to its width, मतलब उसकी लंबाई बहुत बड़ी हो as compared to उसकी चौड़ाई, then charge per unit length is known as linear charge density, तो उसके जो एकांक लंबाई पे आवेश आएगा वही आपका क्या बोला जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, देखो क्या होता है। आप मान लो ये आपकी L लेंथ की एक वायर है, ये आपकी वायर कितने लेंथ की है L लेंथ की, और इस पे हमने टोटल चार्ज Q दिया। ठीक, तो L लेंथ पे टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा Q डिवाइडेड बाई L, और जो यूनिट लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा आपका कितना बना Q डिवाइडेड बाई L कूलम पर मीटर। नोट डाउन कर लो इसे आप, और प्रैक्टिकली मतलब भी इसका समझ गए होगे, नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम दिया हो, जैसे ये है, ये सिस्टम एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, एक आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, और आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, आपको क्या बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
आपको बतानी है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने पढ़ा है ई बराबर होता है, साइड में लिखता हूँ, ई इक्वल टू आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। हाँ, सोर्स चार्ज ये होता है। तो बेसिकली आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, और ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज होता था आपके पास, पॉइंट चार्ज होता था। ये जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया इसमें ये क्यू चार्ज कौन सा था, पॉइंट चार्ज था। अभी आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इस पूरे लीनियर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आपका काम क्या होगा, देखो वही आपको कूलॉम्स लॉ में सिखा चुका हूँ। आप एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, कितने का, डीएल का, ठीक है। और इस एलिमेंट की, अब ये जब छोटा सा आप एलिमेंट काटोगे तो ये पॉइंट चार्ज बन गया, इसकी वजह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इसके ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, इसकी वजह से निकाल लो। इसके ऊपर पॉइंट लिया, इसकी वजह से निकाल लो। इसके नीचे पॉइंट लिया, इसकी वजह से निकालो। ऐसे करते करते पूरे वायर की वजह से निकालो, और बाद में सबको क्या करो, ऐड करो। और जहां ही सबको ऐड करने की बात आती है, आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है, इंटीग्रेशन। आपको करना क्या है, इंटीग्रेट। तो हम निकाल के देख लेते हैं। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा, ठीक है। मतलब लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ पे, एकांक लंबाई पे कितना आवेश है, लैम्डा। हमने यहाँ पे स्ट्रिप काटा कितने का, डी एल का, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो 2 मीटर पे कितना होगा, 2 लैम्डा। 3 मीटर पे कितना होगा, 3 लैम्डा। 4 मीटर पे 4 लैम्डा। 5 मीटर पे 5 लैम्डा। डीएल पे कितना, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डीएल। अब ये जो आपका एक पॉइंट चार्ज बना कितने का, लैम्डा डीएल, और इससे आर डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपकी बन जाएगी, अब तो सिंपल है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो हमने लिख दिया डीई, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ही बनेगा, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट तो आपका लैम्डा है, लैम्डा को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व दिखाने का तरीका होता है आपके पास सिग्मा, ठीक है। अच्छा, हमने एक केस ऐसा लिया था जिसकी लंबाई बहुत बड़ी थी एज कंपेयर टू उसकी चौड़ाई। अब हमारे पास सपोज कर लो ये शेप है। अब इस शेप को ध्यान से देखो, इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी मोटाई बहुत कम है। तो इसमें नेग्लेक्ट करने वाली चीज क्या है, मोटाई। लंबाई है, चौड़ाई है, और लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लंबाई इतनी है तो चौड़ाई भी इतनी है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मोटाई को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसके पास बचा क्या, लंबाई और चौड़ाई, मतलब इसके पास पूरा एरिया बना, ठीक है। अब आपने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज पूरे एरिया पे फैला। अब पूरे एरिया पे चार्ज फैला तो इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, वही आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में, इसको एक लाइन में लिखो,
चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अच्छा बच्चों देखो, जैसे हमारे पास ये एक कोई सबस्टेंस है और इस पे हमने प्लस चार्ज दे दिया, इस पे हमने प्लस चार्ज दे दिया और हमने ये माना कि इसका जो एरिया है वो कितना है ए, और टोटल चार्ज जो है वो कितना है क्यू। तो ए एरिया पे टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो यूनिट एरिया पे टोटल चार्ज कितना बनेगा क्यू डिवाइडेड बाई ए, और यूनिट एरिया पे जो टोटल चार्ज बनेगा वही इसका क्या बोला जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बन गई सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी बात थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, नोट करिए इसे। ठीक है, अब इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट है ऐसे, ये हमारे पास प्लेट है, कोई पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है और इस प्लेट से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी लिया और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज सिग्मा। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है सिग्मा। ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए, और ये प्लेट आपकी पॉइंट चार्ज नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक स्मॉल एरिया बहुत छोटा सा एरिया कितना काटोगे डीए का। अब ये छोटा सा एरिया डीए का है और इससे आर डिस्टेंस पे एक आपका पॉइंट है पी। अगर आपको इस पे जितना चार्ज है वो पता लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। फिर वैसे ही छोटा छोटा टुकड़ा आप काटते जाओ, लिखते जाओ, काटते जाओ, लिखते जाओ, बाद में सबको ऐड कर दो, और ऐड करने का सिंपल तरीका आपके पास क्या है, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये जो हमने छोटा सा स्मॉल एरिया लिया डीए का, इस पे कितना चार्ज आएगा। अगर बच्चा यूनिट लेंथ पे सिग्मा चार्ज आता है तो 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा, 4 मीटर स्क्वायर पे 4 सिग्मा, तो डीए मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज आया डीए मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है डीए मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। छोटी सी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीए मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना निकल के आता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इंटीग्रेशन ऑफ डी, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी ए सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकालते जाओ, डी ई का इंटीग्रेशन ई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट तो हमने कर लिया बाहर, सिग्मा कॉन्स्टेंट सिग्मा को कर लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। ठीक है, बाकी हम आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, अभी बस इंट्रो है आपका, तो इतना आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट वाला आपका क्या है,
नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व। और इसे दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपके पास रो। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा है, यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होगा वो बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ी, यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा वो उसका बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हुआ भाई, यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज आएगा उसे हम बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is known as volume charge density। ठीक है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को और आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब वॉल्यूम वाले केस में क्या आएगा, एक ऐसा कुछ ले लो आप जिसके पास, उसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। जैसे सपोज कर लो आपने ये डस्टर ले लिया, ठीक है, इसके पास ये लंबाई है और इतनी चौड़ाई है और इतनी मोटाई है, ठीक है। अब इसमें आप किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो बच्चा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये 3 है तो ये 4 है, आप इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके पास नेग्लेक्ट करने वाली कोई भी चीज नहीं है, तो इसकी हर चीज काउंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी आप काउंट करोगे, विड्थ भी काउंट करोगे और हाइट भी काउंट करोगे, डेप्थ भी काउंट करोगे। तो जहाँ पे तीनों चीजें काउंट होती हैं वहां पे आपकी बात किसकी आती है, वॉल्यूम की, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे हमने एक क्यूबिकल शेप लिया। अब इतनी आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, समझ जाना। ये पूरा भरा हुआ है और हमने प्लस प्लस चार्ज दे दिया सब पे, ठीक है। मान लेते हैं टोटल चार्ज हमने दिया Q और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है V। तो V वॉल्यूम पे टोटल चार्ज कितना है Q, तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई V। और यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज आता है वही उसका बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से आपको रो कितना बन के आ गया, Q अपॉन V कूलाम पर मीटर क्यूब। अब 12th क्लास में हो तो यूनिट बनाना आपको आता होगा। आई बात समझ में, इसको आप नोट करिए, फिर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, सपोज कर लो आपने एक ऐसी शेप ली और इसमें पूरा आपने आवेश भर दिया, पूरे चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इस बात का ध्यान रखना। अब इससे r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया P और इस पॉइंट पे हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज नहीं है तो आपका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो अप्लीकेबल नहीं है। तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने छोटा सा एक वॉल्यूम काटा, कितने का, dV का। हमने छोटा सा वॉल्यूम काटा, इतना छोटा काटा, आपको बताया था जब कट करते हैं तो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के लगभग बराबर होना चाहिए, 0 नहीं बट 0 के लगभग बराबर, ठीक है। छोटा सा हमने एलिमेंट काटा dV का। अब तो आप बता सकते हो यहाँ पे पॉइंट P, अब आप बड़े प्यार से बता सकते हो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज बन गया। चक्कर फंस रहा है कि इस पे कितना चार्ज होगा, तो हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो।
अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको लिख गया है, इसका मतलब क्या बना, यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, रो। तो 2 मीटर क्यूब पे कितना होगा, 2 रो। 3 मीटर क्यूब पे कितना, 3 रो। 10 मीटर क्यूब पे कितना, 10 रो। x मीटर क्यूब पे कितना, x रो। तो dv मीटर क्यूब पे कितना, dv मल्टीप्लाइड बाई रो। ये आपका क्या बना, टोटल चार्ज। ये छोटे से वाले पॉइंट जो हमने काटा है इसका, ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, dE, वो कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 रो dV डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे की वजह से निकालना है तो ऐसे छोटा छोटा आप काटते जाओ, लिखते जाओ, बाद में सबको जोड़ दो। तो जोड़ दो, आप क्या करना है, जोड़ना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे क्या आपका बना, 1/4πε0 रो dV डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी का इंटीग्रेशन आपका ई, कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख दे रहा हूँ। अब इतना आप यूज थ्रू हो गया कि आपको पहचानना आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, dV अपॉन आर स्क्वायर। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, इतना पॉइंट नोट करो आप। ठीक है, नोट कर लिया। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। अब बच्चा ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था चार्ज डेंसिटी का। आगे चल के हम बहुत बार यूज करेंगे। और आपके क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है चार्ज डेंसिटी दे दी जाती है, कभी कभी नहीं दी होती है। तो चार्ज डेंसिटी नहीं दी है तो आप निकाल लो। जैसे सपोज कर लो आपके पास एक छोटा सा कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे बोला जा रहा है कि इस पर टोटल चार्ज हमने 10 कूलाम का दिया और इसकी लेंथ है 2 मीटर, ऐसा बोल दिया। ठीक है, आपको 10 कूलाम की जरूरत नहीं है, 2 मीटर की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको जरूरत है लैम्डा की, तो यहाँ से निकाल लो ना। 2 मीटर पे 10 कूलाम, तो 1 मीटर पे कितना, 5 कूलाम। तो इसकी लैम्डा कितनी बन गई, 5 कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो आपको जहाँ पे जरूरत पड़े आपको निकालना आना चाहिए। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था चार्ज डेंसिटी का, ये अभी खत्म हुआ। इसका आगे एप्लीकेशन आएगा, यूज करेंगे हम और अच्छे लेवल तक जाएंगे इसको लेके। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी। पूरे आप समझ लो कि पूरे चैप्टर में यूज करोगे आप इसको, और आपको इसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अगला ये काम करेंगे। तब तक के लिए आप अपना जो पीछे वाला है प्रिपेयर करो। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बीच में कोई सा भी वीडियो खोल के आप मत देखो। आपको अगर देखना है तो आप सिक्वेंशियली देखो, क्योंकि चीज़ें आपस में कोरिलेट करके आगे बढ़ती हैं। तो आपने बीच में अगर चेन ब्रेक करी है तो फिर आगे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप यही आपके लिए बेटर होगा।